नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर महीने में अब 6 महीने का समय है और हम हर विधानसभा सीट के बारे में विधानसभा वार कह सकते हैं कि आपको इस बात की जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि किस विधानसभा सीट में किस समीकरण से पिछली बार किस उम्मीदवार की विजय हुई थी, क्यों किसी दल का वह विशेष क्षेत्र गढ़ बना हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां से उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार कौन कौन है और किनके जीतने की संभावना अधिक है। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना के पटना साहिब लोकसभा सीट के अंदर आने वाले पटना साहिब विधानसभा सीट की। मतलब बिहार की राजधानी पटना में चूंकि 2 संसदीय सीट है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, तो पटना साहिब लोकसभा सीट के अंदर आने वाली पटना साहिब विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आप कह सकते हैं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, ऐसे श्री नंद किशोर यादव यहां से विधायक हैं। लेकिन इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें नंद किशोर यादव का टिकट कटने की भरपूर संभावना है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, बिहार की राजनीति में पीढ़ीगत परिवर्तन किया था। आपको याद है 2020 में से पहले चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले तक बिहार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन 2020 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से अलग कर दिया। साथ ही नंदकिशोर यादव को भी मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन और नए 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। लेकिन जब दोबारा 2024 की जनवरी में बीजेपी की सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार चले गए थे, महागठबंधन में लौट कर आए। उसके बाद जब बीजेपी के साथ सरकार बनी तो फिर इस सरकार में प्रेम कुमार को, जो कि सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार, ये 3 तिकड़ी आप कह सकते हैं कि 1990 के बाद बिहार की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा रहा। उनमें से प्रेम कुमार को तो मंत्री बनाया गया, नंदकिशोर यादव को लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। और कुछ ही दिनों के बाद आपको पता है सुशील कुमार मोदी का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। तो नंदकिशोर जी अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि इस बार 75+ और बुजुर्ग कई नेताओं का बीजेपी टिकट काटेगी लगभग, यानी टिकट फैसला हो चुका है। पटना जिले में इस क्रम में जो चर्चा है कि पटना साहिब विधानसभा सीट और कुम्हरार विधानसभा सीट के जो विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, उनका भी टिकट कटना है। तो सवाल ये उठ रहा है, आज हम चर्चा कर रहे हैं पटना साहिब विधानसभा सीट की, तो वहां से भावी उम्मीदवार कौन कौन है, आज हम इस बात की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर चूंकि इसलिए कि ये जो सीटें हैं, एक चीज याद रखिए, यहां विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा ये उतना मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता, इसका एक कारण समझने का प्रयास कीजिए। 95 से लेकर आज तक ये जितने भी विधानसभा सीट है ना पटना शहर का, बीजेपी आज तक नहीं हारी। 1900 नोट कर लीजिए, 1995 से आज तक बीजेपी एक भी सीट नहीं हारी। 1990 में सुशील कुमार मोदी पटना मध्य से चुनाव जीते थे, तो 95 से कभी नहीं हारी है पटना शहर की एक भी सीट बीजेपी। इसीलिए दूसरा दल से, हाँ, अगर बीजेपी चुनाव में संभावनाओं का खेल है, कभी भी हार सकती है, इस बात में कहीं कोई सब नहीं हारी है तो इस बार हार सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि इसलिए कि बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है यहाँ बीजेपी का, इसीलिए पहले हम बीजेपी की चर्चा ज्यादा करेंगे। विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा इसलिए चर्चा करना मुश्किल है, चूंकि विपक्ष में हर बार कौन उम्मीदवार बदलता रहा है, गठबंधन के दल बदलते रहे, इसीलिए लेकिन पटना साहिब में एक इशारा
बड़े नेता का आ रहा है और बीजेपी से भी बड़े नेता का आ रहा है, दोनों एक ही जाति के हैं। मतलब नंदकिशोर यादव का जो विकल्प बीजेपी से बनने वाले नेता में सबसे नंबर 1 पे जो चल रहे हैं वो बिहार के बड़े नेता हैं। ऐसे नेता हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा है कि हो सकता है चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी उनका नाम चला है, और विपक्ष से भी, उनके विरोध में भी जो विपक्षी गठबंधन से जिस उम्मीदवार का नाम चल रहा है वह भी उन्हीं की जाति के हैं और बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। शायद समझ में आई होगी बातें, इशारा समझ में आ रहा है? नहीं, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको जो समझ गए वो तो ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। नहीं समझ पाए तो उनको मैं बता रहा हूं। बीजेपी से नाम आ रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भी पटना साहिब पर शायद बीजेपी नेतृत्व की भी सहमति बनी है सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने के नाते, बीजेपी का बड़ा नेता होने के नाते सम्राट चौधरी से पूरा बिहार में चुनाव प्रचार करवाने की योजना है। इसीलिए भाजपा का नेतृत्व भी सम्राट चौधरी के लिए एक सुरक्षित विधानसभा सीट ढूंढ रहा है और इसी क्रम में पटना साहिब की चर्चा हो रही है। पटना साहिब माना जाता है, पटना का कुम्हरार माना जाता है, बांकीपुर, दीघा, ऐसे विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सुरक्षित सीट माने जाते हैं। और चूंकि पटना साहिब विधानसभा सीट में कुशवाहा मतों की संख्या बहुत बड़ी आबादी है और कुशवाहा राजनीति जो है उसको कहीं ना कहीं बिहार की कुशवाहा राजनीति को, विशेष रूप से जो मध्य बिहार और दक्षिण बिहार की कुशवाहा राजनीति है, उसको कहीं ना कहीं गाइड भी किया जाता है पटना साहिब से। कई ऐसे कुशवाहा राजनीति के मठाधीश हैं जिनके इशारे पर समाज, आज भी उनका समाज में इज्जत होने के कारण मतदान करने की परंपरा रही है। लेकिन एक और डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूं, डिस्क्लेमर है मेरा कि सम्राट चौधरी पटना साहिब ही नहीं बल्कि कुम्हरार से भी लड़ सकते हैं। अगर सम्राट चौधरी कुम्हरार से लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से 2 और नाम की चर्चा है। उसमें एक नाम चर्चा है पटना की मेयर का पुत्र, पटना की मेयर का पुत्र का नाम आ रहा है यहां से, शिशिर कुमार साहू का, सीता साहू का पुत्र। वैकल्पिक उम्मीदवार में आप नोट कर सकते हैं। या फिर तीसरा एक और चेहरा है जिसकी चर्चा हो रही है, वो चेहरा है, अगर कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नंदकिशोर यादव की सेवा, पार्टी के प्रति समर्पण, उसका कुछ ध्यान में रखी और ये एक विषय बना अगर, तो फिर नंदकिशोर यादव के पुत्र नितिन यादव भी यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार साहू भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके लिए शिशिर साहू लगातार प्रयासरत भी हैं। कई कार्यक्रम उन्होंने करवाया है, आगे भी करवाने की योजना है उनकी चल रही है। तो ये ऐसा समाचार है, ठीक है। और विपक्ष से जो उम्मीदवार होने की चर्चा चल रही है वो है बाबू जगजीवन राम का नाती। लेकिन आपको शक हो रहा होगा बाबू जगजीवन राम का नाती, तो फिर सम्राट चौधरी की जाति का कैसे हो गया? तो जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बताऊं, बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार की शादी हुई थी कुशवाहा जाति के व्यक्ति से। इसीलिए मीरा कुमार के जो पुत्र हैं अंशुल अभिजीत, जो कि पटना साहिब से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उनका लगभग पटना साहिब विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। तो हुई ना कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा। पटना साहिब में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा होगा, सम्राट चौधरी वर्सेस अंशुल अभिजीत।
आज के लिए इतना ही। पटना साहिब विधानसभा सीट से मुझे लगता है आज ये पर्याप्त होगा। बहुत बड़ा धमाका है पटना साहिब की राजनीति में। ठीक है, अब फिर अगले दिन हम किसी अन्य विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।